नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपा राजस्थान का ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे। आज का नापा दो भागा में बटा, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत के अंदर जल विद्युत, ताप विद्युत और आणविक विद्युत या आणविक ऊर्जा। तो आपा अंगो हदेन तो कर चुक्या। अब बात आई गैर परंपरागत की। गैर परंपरागत का आपा बारे में आपा थोड़ा पढ़ो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को जो संचालन कर रही है कौन कर रही है? अक्षय ऊर्जा निगम। और इनकी स्थापना कब हुई? 2000 में। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? 2000 में। अक्षय ऊर्जा निगम को जो पहली दो कौन सी संस्था ही, ये चीज आप नोट कर चुके हैं कि एक तो ये रेडा और एक ही आरपीसीएल। रेडा यानी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। इनकी स्थापना कब हुई? 1985 के अंदर। ठीक है। आरपीसीएल राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इनकी स्थापना हुई 1995 के अंदर। दोनों ने मिला के 2000 के अंदर क्या बना दियो? अक्षय ऊर्जा निगम या राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम। ठीक है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर कौन सा है? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और बायोडीजल। ठीक है। तो आज आप पढ़ांगा सौर ऊर्जा के बारे में। ठीक है। सौर ऊर्जा और इनका कड़े कड़े पावर प्रोजेक्ट लगाया है बंगो अध्ययन करा। ये चीज़ा नोट करवा दी ही। सौर ऊर्जा कुल उत्पादन कितना हो रहा है सौर ऊर्जा में? टोटल जितना भी प्रोजेक्ट है सौर ऊर्जा का संयंत्र लगेड़ा है, स्रोत हैं बासियों, कुल उत्पादन हो रही है 1656 मेगावाट। 1656 मेगावाट। तो राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में क्या है? प्रथम स्थान है। राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान। ठीक है। कुल उत्पादन 1656 मेगावाट। ठीक है। राजस्थान को सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? पहलो स्थान। अब आएगा जो प्रोजेक्ट है बांगे बारे में देखा। एक नंबर बात करा तो मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। मथानिया
और मथौनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? पहले जोधपुर नाम आता था, जोधपुर ग्रामीण हो गया अभी, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम है, राजस्थान का प्रथम प्रोजेक्ट है, राजस्थान का प्रथम प्रोजेक्ट है। इसमें सहयोग किस किस का था, किन किन के सहयोग से बनाया? ये जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से बना है। जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर बनाया है। ठीक है, उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? उत्पादन क्षमता है साथियों इसकी 35 मेगावाट। मेगावाट। ठीक है, मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। राजस्थान को प्रथम जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर, तो वो कौन सा है? मथानिया है, जोधपुर ग्रामीण। सहयोग जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा। उत्पादन क्षमता है 35 मेगावाट। 2 नंबर पर नाम आवे गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट। गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? झुंझुनू। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इसकी स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई। किसकी? गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट झुंझुनू की। और उत्पादन क्षमता, अगर आप गोरीर की उत्पादन क्षमता की बात करें तो इनके साथ उत्पादन क्षमता है 100 मेगावाट। ठीक है, याद ये रखना, मथानिया कड़ा जोधपुर ग्रामीण है, गोरीर कड़ा झुंझुनू। किसके सहयोग से, ये भी पूछा जा सकता है, किन के सहयोग से या किन के द्वारा इनकी स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखो, अगला है अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है साथियों, किसके द्वारा? सन सोर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सनसोर्स सनसोर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ की है? ये अहमदाबाद की। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता है साथियों 50 मेगावाट। 50 मेगावाट। ठीक है, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर सनसोर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये इसकी उत्पादन क्षमता है वो 50 मेगावाट है।
अगला है मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट। मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट। मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट खड़ा है साथियों जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर। मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? जैसलमेर। ये है वो एक यूएसए की कंपनी है, एमको एनरॉन। एमको एनरॉन, एमको एनरॉन लिमिटेड। कहाँ की है ये? यूएसए के दोबारा। ठीक है, इसकी भी उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट। 50 मेगावाट। मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर। खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट। खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट। और खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट हमें पता है कहाँ से है? नागौर से। विधायक थे ना हनुमान बेनीवाल। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? खींवसर वाले, ये रिलायंस कंपनी है ना अपनी, रिलायंस के द्वारा। क्या लिख देंगे आप? रिलायंस ही दोबारा। ठीक है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये है 5 मेगावाट। अब यह मत मत सोचिए 50 मेगावाट, 5 मेगावाट तो थोड़े से 5 की तो है। अरे 5 मेगावाट बहुत हुआ है, इनके लिए बहुत बड़ो प्लांट लगाना पड़े। ठीक है, नहीं कभी मत तो कर लो, आप लगा लिया 5 को तो लगाना है, रिलायंस सारा लगा रखे हैं। तो 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन बहुत हुआ। ठीक है, अगला है दुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। और दुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में। ज्यादातर ये पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगी। तापमान यहीं ज्यादा रहता है, जैसे जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। ठीक है, तो दुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर ग्रामीण किसके द्वारा? पावर सोलर लिमिटेड, मुंबई की कंपनी है एक। पावर सोलर लिमिटेड मुंबई द्वारा, मुंबई की कंपनी है, इसके द्वारा इसका, और इसकी भी उत्पादन क्षमता वो साथियों 5 मेगावाट की है। ठीक है, एक बार फिर रट्टा मारा पा तो देखो, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर सनसोर अहमदाबाद द्वारा 50 मेगावाट। मोगला जैसलमेर में एमको एनरॉन कंपनी द्वारा 50 मेगावाट। खींवसर वाला नागौर में रिलायंस द्वारा 5 मेगावाट। दुनिया जोधपुर ग्रामीण क्षमता 5 मेगावाट, पावर सोलर लिमिटेड मुंबई के द्वारा। ठीक है, आगोरिया बाड़मेर, मोकला जैसलमेर, खींवसर नागौर, दुनिया जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, यहाँ एक दो और हैं पावर प्रोजेक्ट में देखा। कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, बस ये इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें यही है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कौन से स्थान पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किसके सहयोग से लगा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है, इसमें स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, स्थान से ही।
नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, ये भी रिलायंस के द्वारा। रिलायंस है द्वारा। और उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता है 100 मेगावाट, 100 मेगावाट। अगला है बीरूखेड़ा, बीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। बीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बीकानेर, बीकानेर। बीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, उसकी उत्पादन क्षमता है वो 10 मेगावाट की। 10 मेगावाट की। ठीक है। हाँ, कुछ पावर प्रोजेक्ट जैसे बीरूखेड़ा बीकानेर में, नांदिया जोधपुर ग्रामीण में, दुनिया जोधपुर ग्रामीण, खींवसर नागौर, मोगला जैसलमेर आगोरिया, बाड़मेर और गोरीरी झुंझुनू, मथानिया जोधपुर है। ठीक है, ग्रामीण। तो अब राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के अंदर बहुत ही ज्यादा संभावना, विपुल संभावना देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम एक सीज की स्थापना की। सीज यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, सीज की स्थापना की। सोलर वो सेज अलग होता है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो, ये सीज SEEZ, सीज की स्थापना की, यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। एक त्रिकोण बनायो, त्रिकोण में जैसे जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, तो भी स्थापना की। तो पूछ सके सोलर एनर्जी को जो सीज को त्रिकोण है वो पूछो जा सके। 3 जिला है इनके अंदर, चौथा 4 ऑप्शन देखो, एक चौथा जिले को और नाम देते हो, बताओ इनमें से कौन सा सीज के अंदर शामिल है? नहीं है। तो अपन 3 जगह है, वांगो ध्यान होना चाहिए। देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किसकी स्थापना की गई? सीज की, यानी सीज। और सीज के अंदर कौन सा आया? सीज को क्या मतलब हो? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। इनके अंदर कौन सा शामिल है? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब इनके अंदर त्रिकोण में, जैसे अब आपने नया जिला बन गया, त्रिकोणों में बीच में शामिल वो भी तो आ जाओगे, बालोतरा भी तो मिल जाओगे, और जोधपुर ऊपर फड़ौदी को भी हिस्सा आ जाओगे। ये त्रिकोण बनाए, ये त्रिकोण है अपना त्रिकोण, तो ये भी थोड़ा बहुत हिस्सा आ जाऊंगा। लेकिन त्रिकोण के बारे में पूछे जाओ तो स्पेशल नाम यही आऊंगा, जोधपुर,
बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है। अब एक ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र यानी सोलर पार्क कार्यक्रम चालू 4 जिला। ठीक है, 4 जिला में सोलर पार्क कार्यक्रम यानी ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र। ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र यानी सोलर पार्क कार्यक्रम। सोलर पार्क कार्यक्रम। ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र यानी सोलर पार्क कार्यक्रम कितना जिला में? 4 जिलों में। कौन कौन से? 3 तो ये आएंगे, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। एक चौथा बीकानेर मिला दो। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। 3 तो ये ही त्रिकोण वाले। चौथा कौन सा मिल गया? बीकानेर। इनमें क्या लगे? सोलर पार्क कार्यक्रम की स्थापना करी गई। अब प्रथम सौर ऊर्जा पार्क अगर आप बात करा तो सबने पता है प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? भड़ला। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? भड़ला। अब भड़ला सब खड़ा करे, भड़ला जोधपुर नहीं, भड़ला अब कहाँ पे है? फलोदी में। फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आ गया ये भड़ला अब। ठीक है, भड़ला प्रथम सौर ऊर्जा पार्क भड़ला फलोदी में। इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में। 4 चरण विकसित किए गए। क्या कितने चरणों में? 4 फेज है। फेज 1 भड़ला के, फेज 2, फेज 3, फेज 4। 4 चरणों में विकसित किया गया इसको। भड़ला को 4 चरणों में विकसित किया गया। प्रथम जो सौर ऊर्जा पार्क भड़ला है इसको 4 चरणों में विकसित किया गया और इसकी जो उत्पादन क्षमता है कुल उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट। मेगावाट। अब देखो सौर ऊर्जा के अंदर एक चीज पूछी जाए, क्योंकि सौर ऊर्जा नहीं भाई, जल विद्युत आशु अलग ही तापशु, तो इनके अंदर हर चीज है। जी प्रथम सौर ऊर्जा गांव कहाँ है, प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज कहाँ है, प्रथम सोलर चालित यानी, तो 8 बहुत प्रश्न पूछे जाए। तो ये आप कुछ चीज़ा नोट करांगा। क्या नोट करांगा? जैसे प्रथम ऊर्जा सौर ऊर्जा विद्युतीकृत ग्राम, प्रथम सौर ऊर्जा प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत ग्राम कौन सा है? नया गांव। ये कहाँ गया? जयपुर ग्रामीण में, जयपुरी ग्रामीण में। ठीक है, प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन, रेलवे यानी ऐसा रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, तो यह है गोरम घाट।
गोरमे घाट रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? राजसमंद में। गोरम घाट कहाँ पे है? राजसमंद में। और ये तो रेलवे स्टेशन है। हवाई अड्डे की बात करा, प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा तो कौन है? सांगानेर, जयपुर। सांगानेर एयरपोर्ट है। ठीक है। और बिजली घर की बात करा, प्रथम है सौर ऊर्जा आधारित बिजली घर। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित बिजली घर तो ये कौन सा है? खींवसर। कहाँ पे है? खींवसर। और खींवसर कहाँ है? नागौर में। सब ना पता है। देखो राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित है फ्रिज। अड़ू प्रश्न बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाए हम। ये फ्रिज कहाँ पे है? जोधपुर में। बालेश्वर जोधपुर। बालेश्वर जोधपुर। सौर ऊर्जा संचालित सबसे बड़ा वाटर हीटर। सबसे बड़ा वाटर हीटर ये कहाँ पे है? पिलानी, झुंझुनू में, बीट्स में। ठीक है, बीट्स पिलानी, बिरला कॉलेज है ना वहाँ पे। राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन। सौर ऊर्जा आधारित है ट्रेन। राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा आधारित ट्रेन कब चली? 2016 के अंदर। ये जोधपुर और हिसार के मध्य। जोधपुर हिसार। ठीक है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित एटीएम। सौर ऊर्जा आधारित एटीएम ये कहाँ है? मनोहरपुरा। और मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण। ठीक है। सौर ऊर्जा आधारित प्रथम नाव। प्रथम है नाव तो पिछोला झील उदयपुर में। पिछोला
झील कहाँ पे? उदयपुर में क्या है? सौर ऊर्जा संचालित है, नौका है, नाव है। और राज्य की प्रथम सौर वेधशाला, राज्य की प्रथम सौर वेधशाला कहाँ? ये है फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर, फतेह सागर झील, ये भी कहाँ पे है? उदयपुर। अब देखो साथ साथ दो चीज़ें और याद होगी कि पिछोला और फतेह सागर झील खड़े हैं उदयपुर में। दोबारा रिपीट हो गया अपना चीज। एक है सौर ऊर्जा आधारित खारे पानी को मीठा करने का जो संयंत्र है, सौर ऊर्जा आधारित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र। ये कहाँ पे है? ये है भालेरी चूरू। तो मैं चूरू वाला कोई कम कोनिया, खारे पानी मीठो पानी बना दियो सौर ऊर्जा के द्वारा, ठीक है नहीं? हाँ, कम मत सोचियो। ठीक है साथियों, कुछ और चीजें मैं देखा। राज्य का प्रथम मिल्क चिलिंग प्लांट, ये कहाँ पे है? भोजपुर में। ये भी सौर ऊर्जा आधारित है। अब देखो एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन, राष्ट्रीय सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत करी गई। यो प्रारंभ कब गयो? ये 11 जनवरी 2010, 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत करेगी। इन उद्देश्य हो 2020 तक 20,000 मेगावाट उत्पादन करना। 2020 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। क्या उद्देश्य था? 2020 तक 20,000 मेगावाट उत्पादन करना, ये था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन का उद्देश्य। कब प्रारंभ किया गया? ये 11 जनवरी 2010 को। तो अब बात अपन तारीख पूछी जा सके 11 जनवरी 2010 वाली। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, लक्ष्य कितना रखा गया, ठीक है। अब राजस्थान है भारत में प्रथम राज्य है जो सौर ऊर्जा नीति लागू करी, ठीक है। कि है
राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने सौर ऊर्जा नीति लागू की। सौर ऊर्जा नीति लागू की। ठीक है, तो प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब करी? प्रथम सौर ऊर्जा नीति, तो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है साथियों 19 अप्रैल 2011 में लागू करी। 19 अप्रैल 2011। ठीक है, और दूसरी जो सौर ऊर्जा नीति है ये कब लागू की गई? ये की 8 अक्टूबर 2014 को। 8 अक्टूबर 2014 में दूसरी जो सौर ऊर्जा नीति है वह लागू करी। फिर है तीसरी सौर ऊर्जा नीति। तीसरी सौर ऊर्जा नीति, तो तीसरी सौर ऊर्जा नीति बोलते हो, इनके बोलते हो नवीनतम। तीसरी वो क्या है? नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 ने कई नीतियां हैं, एक दो आप मैं पीछे भी लिखाई, ये इंपॉर्टेंट में ये एक साथ में आ जाए। ठीक है, मीटिंग हम ले जाए या नीतियां लागू करी जाए। तो नीतियां हैं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतियां की तारीख पूछी जा सके, प्रथम नीति कब करी, दूसरी कब करी, तीसरी कब करी? 2011, 2014 और 2019। ठीक है, 2011, 14, 19 तीन ही तो है। 19 अप्रैल, 8 अक्टूबर, 11 दिसंबर। ठीक है, ये डेट ने तो कम 2011, 14 और 19 से 3 चीजें तो याद रहनी चाहिए। अप्रैल 11, अक्टूबर 14, दिसंबर 19। ठीक है, ओहो आज को आपनो सेशन सौर ऊर्जा ने लेगे। ठीक है साथियों, तो इनके बारे में आप सौर ऊर्जा में जो भी प्रथम कोई कार्य है वो भी पढ़ लियो, और जो संयंत्र लगेड़ा है वह भी पढ़ लिया। जैसे मथानिया जोधपुर ग्रामीण है, गोरी झुंझुनू है, मोगला जैसलमेर है, बिरुखेड़ा जोधपुर, नांदिया धुनिया, खीमसर नागौर, बस हाल हो गया वर्दिया रट्टा। और इनकी जो नीतियाँ हैं वह पढ़ ली, जो राज्य में प्रथम है सौर ऊर्जा के अंदर वह भी पढ़ लिया। ठीक है साथियों, तो बाकी मिलांगा आप अगली क्लास में। पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, अगली जो भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बन जाए माने लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।